टेंथ का जो कि समांतर श्रेणी है उसका हम लोग 5.1 कंप्लीट कर चुके हैं और आज हम स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली 5.2। 5.2 में जो फॉर्मूला यूज होने वाला है उसको हम लोग सबसे पहले डिस्कस करते हैं। उसके बाद हम लोग लाइन बाय लाइन यानी प्रत्येक प्रश्न को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, एक फॉर्मूला होता है ए एन निकालने का फॉर्मूला होता है आपका ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। ठीक है, क्या होता है? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। इसी फॉर्मूला पे आपका 5.2 जो है प्रश्न, ये पूरा डिपेंड है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 1। प्रश्न नंबर 1 में आपको दिया गया है कि एपी का प्रथम पद आपको दिया गया है। मतलब कि आपको सिंपल से कहने का मतलब ये है कि आपको ये प्रश्न है, प्रश्न में आपका ए का मान दिया गया है, डी का मान दिया गया है और एन का मान दिया गया है। आपसे पूछा जा रहा है कि ए एन का मान क्या होगा, आप निकालिए। तो सबसे पहले हम फॉर्मूला भी बताए हैं कि ए एन इक्वल टू फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। इसी फॉर्मूला में आप क्या देखिए कि आपसे क्या पूछा गया है, ए एन का मान पूछा गया है। जिसका मान पूछा जाएगा आपको वही लिख देना है। तो ए एन की जगह पर हम ए एन लिख दिए। उसके बाद में हम ए का वैल्यू कितना दिया गया है, तो ए का वैल्यू आपका 7 दिया गया है, तो हम ए का वैल्यू आपका 7 लिख लेंगे। ठीक है, प्लस अब देखिए एन एन का वैल्यू कितना है, तो 8 है, तो हम 8 माइनस 1 लिखेंगे। ठीक है, इंटू डी डी कितना है, तो आपका 3 है, अब 3 हम लिख दिए। ठीक है, अब इसको इसी को कैलकुलेशन करना है और आपका ए एन का वैल्यू निकल जाएगा। तो सबसे पहले देखिए कि आप 7 प्लस 8 में से 1 जाएगा तो अब कितना होगा, तो 8 में से 1 जाएगा तो कितना होगा, 7। ठीक है, 7 गुना 3 होगा। तो सबसे पहले आप गुना कर लीजिए, कितना होगा, 17 की 21 और 7 प्लस 21 इक्वल टू कितना होगा आपका 28 यानी कि 28 होगा आंसर। तो यानी कि आपका ए एन का वैल्यू कितना आया, 28 आया। इस क्वेश्चन को आप समझे। इसी प्रकार आपका 1 नंबर क्वेश्चन का सभी क्वेश्चन बनेगा। तो अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। यानी एक का आपका 2 है, इसमें आपको ए का वैल्यू -18 दिया हुआ है, डी का वैल्यू आपसे पूछा जा रहा है कि क्या होगा। ए एन का वैल्यू आपको 10 दिया गया है और सॉरी एन का वैल्यू आपको 10 दिया गया है और ए एन का वैल्यू आपको 0 दिया गया है। तो आपसे पूछा गया है कि बताइए इसमें डी डी क्या है, सर्वांतर है। तो आपका सर्वांतर कितना होगा। तो फॉर्मूला हम लोग जानते हैं ए की, कौन सा, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इसी फॉर्मूला में आपको जो दिया है उसको लिख दीजिए, जो नहीं दिया गया है उसको वही लिख दीजिए जो यहाँ पे फॉर्मूला में माने हैं। देखिए जैसे कि ए एन का वैल्यू आपको यहाँ पे दिया गया है, कितना है आपका, तो 0 है, तो हम ए एन की जगह पे आपको हम 0 लिख दिए। 0 बराबर ए का वैल्यू आपका कितना है, तो -18 है, तो हम -18 लिख दिए, प्लस एन एन का वैल्यू आपको 10 दिया है तो 10 लिख दिया, -1 फॉर्मूला से। और डी डी आपसे पूछा गया था, डी की जगह पर हम डी ही लिख देंगे। ठीक है, अब देखिए तो यहाँ पे देखिए, यहाँ से -18 आया, कोई दिक्कत, हम 0 मान लेते हैं, एक स्टेप हम थोड़ा सा लॉन्ग कर देते हैं। अब 10 में से 1 जाएगा तो कितना आएगा, तो आप बोलिएगा कि सर 9 आएगा, 9 इंटू डी होगा। इधर देखिए 18 माइनस में है तो इधर आएगा तो प्लस में रहेगा, तो यानी कि आपका क्या हो जाएगा, 18 इक्वल टू 9 डी। ठीक है, और इसको काटिए, कितना बार में कटेगा, तो आप बोलिएगा कि सर 9 दूना 18 होता है, तो यानी कि आपका डी का वैल्यू कितना आया, 2 आया। डी का वैल्यू कितना आया, 2 आया। तो यानी कि आपका सर्वांतर डी का वैल्यू कितना आया, 2 आया। इसी प्रकार सभी प्रश्न बनेंगे। क्वेश्चन नंबर आप 3 देखिए। 3 हम उम्मीद करते हैं कि आपसे बन जाएगा। 3 अब बनाइए एच डब्ल्यू के रूप में, बिल्कुल आसान है। फॉर्मूला आपका यही लगेगा, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू क्या होगा, डी होगा। इसी में आपको इसमें क्या पूछा गया है, ए का वैल्यू पूछा गया है, तो ए का वैल्यू आपको केवल छोड़ देना है, यानी ए ही रखना है और बाकी सबका वैल्यू निकाल कर आपको ए का वैल्यू निकल जाएगा। ठीक है, तो जितना आएगा कमेंट्स बॉक्स में आप टाइप कीजिएगा कि सर एक का 3 नंबर क्वेश्चन का आंसर ये आया। ठीक है, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ये हम छोड़ते हैं आपके होमवर्क के रूप में, क्योंकि 2 हम बता चुके हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है कि आपको एन का वैल्यू पूछा गया है, तो हम इसको निकाल देते हैं एन का वैल्यू। देखिए सबसे पहले फॉर्मूला हम लोग वही जानते हैं, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होगा। फॉर्मूला तो आपको यही लगाना है। अब इसमें आप बताइए कि ए एन का वैल्यू कितना दिया गया है, तो आप बोलिएगा कि 3.6 दिया गया है। कितना दिया गया है, 3.6 दिया गया है, तो आप लिख लीजिए 3.6, यानी कि हम
यहाँ पे 3.6 लिख लिए इक्वल टू ए का वैल्यू आपका -18.9 दिया गया है, यानी कि -18.9 प्लस, अब देखिए इन तो आपसे पूछा गया है तो एन हम यहीं पे एन रहने देंगे, -1 रहने दीजिए। डी का वैल्यू दिया गया है तो हाँ सर दिया है, कितना दिया है तो 2.5 दिया है, यानी कि 2.5 दिया है, 2.5 दिया है, ठीक है। अब देखिए अब इसी को सॉल्व करना है, आपका एन का वैल्यू निकल जाएगा। सॉल्व कैसे करेंगे तो सबसे पहले देखिए कि यहाँ पे आपका -18 है तो इधर आएगा तो +18 हो जाएगा, तो बताइए कितना होगा 3.6 प्लस 18 कितना 9 इक्वल टू n-1 इंटू कितना 2.5। इतना बात समझ में आया, तो इसका वैल्यू जोड़ के बताइए कितना आएगा, जोड़ लीजिए। अगर आपको दशमलव का जोड़ आ रहा है तो डायरेक्ट जोड़ सकते हैं, आपको इसका वैल्यू आ जाएगा आपका 22.5 आएगा। अगर नहीं जोड़ पा रहे हैं तो यहाँ पे देखिए, यानी कि आपको यहाँ पे देख लीजिए कि 3.5 इसमें हमको जोड़ना है, दशमलव की जगह पर दशमलव रख देंगे, इधर 9 लिख दिए और इधर 18 लिख दिए, ठीक है। इसको जोड़ना है तो जोड़िए कितना आएगा 9 और 5, 9 और 5 आपका हो जाएगा आपका 9, सॉरी यहाँ पे 6 है, 9 और 6 कितना होगा 15 का 5 हासिल 1, ठीक है, तो दशमलव लग गया। अब देखिए 8 और 3 11 हुआ, एक 12 का 2 हाथ में रहा 1, अब यहाँ पे 1 है और 1 हाथ में रहा था, कितना होगा 2, यानी कि 22.5 आया, यानी कि 12.5 आया इक्वल टू, ये आपको हम जोड़ बता दिया कि कैसे आया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम बउआ ये आपका गुना में है, अगर इधर आएगा तो भाग में आ जाएगा, तो हम इधर भाग में अगर लिखे तो कुछ दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि सर क्यों आप लिखे, ठीक है, ये आपका नहीं है। अब यहाँ पे n-1 रह गया है, इसको देखिए काटिए, देखिए दशमलव को भूल जाइए और उसको काटिएगा 25 बार में, यानी कि 5 से पहले काट लीजिए, उसका नहीं हो रहा है तो डायरेक्ट 25 से अगर याद है तो आप काट सकते हैं। कितना बार में कटेगा तो आपका 9 बार में कटेगा, कितना बार में कटेगा 9 बार में कटेगा, यानी कि 9 बार में कटेगा इक्वल टू n-1 आ गया। अब देखिए यहाँ पे 9 बार में कटा, अगर दशमलव से दशमलव का कट जाएगा उसके बाद में 25 नवा 225 होता है, ठीक है। अब यहाँ से देखिए n का वैल्यू निकालने के लिए 9 माइनस में 1 है तो इधर आएगा तो प्लस में 1 हो जाएगा, कितना हो जाएगा तो आप बोलिएगा कि सर n का वैल्यू आ गया 10, कितना आ गया 10 आया। अब देखिए आगे जब 10 आया तो यहाँ पे हम लिख दिए 10, यानी कि n का वैल्यू कितना आया 10 आया आंसर, ठीक है। अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 5, तो क्वेश्चन नंबर 5 में होगा आपका n निकालना है, यानी कि कितना होगा आपको ये निकालना है। तो ये हम होमवर्क में देते हैं कि आप निकल जाएगा, क्योंकि बिल्कुल इस टाइप का हम क्वेश्चन अब बता। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, यानी कि 5.2 का क्वेश्चन नंबर कितना 2। तो इसमें आपको बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में सही उत्तर को चुनिए और उसका आपको औचित्य जो इसमें होगा आपका ऑप्शन उसको बताइए। सबसे पहले देखिए ईपी में आपको क्या लिखा गया है 10 लिखा गया है, कितना लिखा गया है 10, 7, 4, डेश 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 कितना तक का तीसवा पद क्या होगा मतलब कि देखिए इसी तरह आपका बढ़ते चल जाएगा। तो इसमें बताना है कि आपको तीसवा जो 30 नंबर पे आएगा ना वो कौन सा तीसवा पद होगा, आपको ये बताना है, ठीक है। क्वेश्चन पहले आप समझे कि आप क्या निकालना है। आपको जैसे कि ये आपको एक पैटर्न दिया गया है, एक आपका एपी दिया गया है, एक समांतर श्रेणी दिया गया है, तो इसी तरह बढ़ते बढ़ते यानी 30 नंबर पे क्या आएगा आपको वही बताना है, ठीक है। अब देखिए तो इसको निकालने के लिए सबसे पहले इसमें बताइए कि ए का वैल्यू कितना है, तो आप बोलिए सर 10 है। डी का वैल्यू कितना है तो आपको डी का वैल्यू निकाल लीजिए, यानी कि A2 माइनस A1, तो A2 कितना है यानी कि 7 माइनस कितना 10, तो कितना आ जाएगा -3 आएगा। क्लियर हुआ। आपका डी का वैल्यू कितना आया -3 आया। अब हमें ये बताइए कि हमें एन का वैल्यू दिया गया है कितना 30, यानी कि तीसवा हमको निकालना है। एन का वैल्यू दिया है 30 कि तीसवा आप निकालिए। अब हम बताइए कि हम लोग जानते हैं क्या चीज, हम जानते हैं कि ए एन फॉर्मूला जो होता है ए एन बराबर क्या होता है ए प्लस n-1 इंटू डी होता है, ठीक है। अब हमें बताइए कि ए एन यानी कि हमको ए तीसवा पद
क्या होगा हमें निकालना है। तो ए तीसरा पद क्या होगा हमको निकालना है, बराबर ए का वैल्यू कितना है, तो आप ए का वैल्यू बताइएगा सर कितना है, 10 है, यानी कि 10 प्लस एन का वैल्यू कितना आया, आप बोलिएगा सॉरी एन का वैल्यू इसमें कितना दिया है, तो 30 दिया है, कितना दिया है 30, यानी 30 बताइए, तो 30 माइनस 1 इंटू डी कितना आया है, तो अब -3 आया है। आप इसी को सॉल्व कीजिए, आपका आंसर निकल जाएगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले देखिए 10 प्लस 30 में से 1 जाएगा तो कितना होगा आपका 29 होगा। 29 यहाँ पे देखिए 29 गुना -3 है, तो सबसे पहले हम गुना की प्रक्रिया करेंगे। ठीक है, तो 10 प्लस अब इसको गुना कीजिएगा 29 यानी कि कितना होगा 9 तिया 27 यानी कि 7 9 तिया 27 और 3 दूना 6 7 1 8 यानी कि आपका माइनस कितना आएगा 87 आएगा। अब बताइए कि प्लस में 10 है, ठीक है, प्लस में 10 है और माइनस में 87 है, तो इस यहाँ पे माइनस में आंसर आएगा, कितना आएगा तो घटा लीजिए, यानी कि आपका 77 आएगा। ठीक है, कितना आएगा 77 आएगा, यानी कि आपका जो इस पैटर्न को आप बढ़ाते जाइएगा जो तीसरा नंबर पे आएगा ना वो आपका कितना आएगा -77 आएगा आंसर। बात समझे। अब देखिए एक हम ऐसा अगर 2-3 क्वेश्चन बना लीजिएगा ना तो आपको एक तरीका मालूम चल जाएगा, जो जिसको हम लोग ट्रिक के रूप में जानते हैं। ट्रिक के रूप में हम समझते हैं उसमें क्या है। देखिए सबसे पहले आपको ए प्लस क्या होगा, आपको 300 पूछ रहा है, तो आप यहाँ पे देख रहे हैं जब 300 पूछ रहा है तो हम हमेशा उसमें से एक घटा रहे हैं, तो डायरेक्ट हम 29 डी लिख सकते हैं। तब आप बोलिए सर बिल्कुल लिख सकते हैं क्योंकि आप तो आखिर घटा ही रहे हैं। तो यहाँ से बताइए ए का वैल्यू कितना है, तो 10 दिया गया है, प्लस 10 प्लस 29 इंटू डी कितना है, तो -3 आया है। बताइए गुना कीजिए कितना होगा, तो आपके यहाँ पे गुना किया कितना आया था -87, -87 और प्लस कितना था 10 था, यानी कि यहाँ से वैल्यू कितना आ जाएगा -77 आ जाएगा। बात समझे। देखिए ये आपका एक ट्रिक के रूप में बता दिया जाता है, जो कि आप यहीं से निकाले हैं, यहीं से निकलता है। ठीक है, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। अगर डायरेक्ट निकालने के लिए जो कि ऑब्जेक्टिव में आता है तो डायरेक्ट हम यहाँ से निकाल सकते हैं। क्या फॉर्मूला क्या रहेगा, ए प्लस जितना पूछेगा उसमें से एक कम जो रहेगा उसको इंटू डी कर देंगे। बात समझे, ए एल निकालने के लिए। ठीक है, तो इसका हम लोग उपयोग आगे की जो प्रश्न होगा उसमें हम करके आपको दिखाएंगे, ताकि आपको बार बार रिविजन होते रहे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2। तो देखिए इस क्वेश्चन में आपको -3 के बाद में कितना -1/2, उसके बाद 2, इसके बाद बताइए कि 11वां पद क्या होगा, 11वां पद क्या होगा। तो सेम प्रश्न है, अब इसको भी बनाते हैं। ठीक है, और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दोनों जो हम बताए हैं आपको एग्जाम में आता ही है। आप चाहे क्वेश्चन में यानी प्रीवियस ईयर पलट के देख लें, आपको ये क्वेश्चन मिल ही जाएगा इस तरह का क्वेश्चन। ठीक है, हूबहू तो डेटा के साथ नहीं मिलता है क्योंकि एनसीईआरटी का क्वेश्चन है तो मिल भी सकता है, और लेकिन इस पैटर्न पे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में। अब देखिए, तो सबसे पहले इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम ए का वैल्यू लिखेंगे कितना, तो आप बोलिए सर ए का वैल्यू आपका सबसे पहले यहाँ पे दिया है कितना -3 दिया गया है। ठीक है, अब हमें बताइए कि अब डी निकालना है, तो डी का फॉर्मूला क्या जानते हैं कि डी A2 माइनस A1, यानी कि अगला पद में से उसके पहले वाला पद को घटा दीजिए, कोई भी एपी का। तो हम दूसरा यानी कि -1/2 माइनस कहाँ का आपका बोलिएगा कि फॉर्मूला का है, और फिर प्लस सॉरी यहाँ पे फिर माइनस किसका -3 यानी ए का वैल्यू रहा, ये पूरा ए का वैल्यू रहा। अब देखिए तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि -1/2 प्लस प्लस 3/1 लिख सकते हैं। तो आप बोल सकते हैं कि सर बिल्कुल लिख सकते हैं। तो एलसीएम कितना आएगा 2 आएगा। अब यहाँ पे -1 प्लस यहाँ पे अगर गुना करेंगे तो कितना होगा, तो आपका 6 होगा। ठीक है, 3 दूना 6 होगा। यहाँ से आपका वैल्यू कितना आ जाएगा, यहाँ से अगर बात करें तो वैल्यू कितना आ जाएगा डी का, तो डी का वैल्यू आ जाएगा आपका 5/2 आएगा। ये किसका वैल्यू आया, डी का वैल्यू आया। डी का वैल्यू कितना आया 5/2 आया। अब देखिए अब यहाँ से आपको निकालना है, डायरेक्ट ट्रिक लगाते हैं। ठीक है, ट्रिक से निकालते हैं। कैसे, आप क्या बोले थे कि ए एन निकालने के लिए क्या बोले थे, तो ए ए प्लस ए प्लस कितना 11 से कम कीजिए, यानी कि 10 डी कितना होगा 10 डी। तो बताइए ए हमको कितना निकालना है, 11वां निकालना है।
ए का वैल्यू कितना है -3 प्लस 10, 10 कितना है 10 तो 10 है, और डी का वैल्यू कितना है तो इंटू 5/2, तो कितना बार में कटेगा 5 बार में कटेगा, ठीक है। तो यहाँ से 50 हो जाएगा, यानी कि -3 प्लस 25 यानी कितना जाएगा आपका यहाँ से 22 आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो बिल्कुल आसान है इस तरह का प्रश्न, और एग्जाम में पूछे ही जाते हैं, इसलिए इसको 2 बार 3 बार इसको रिवीजन करें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में रिक्त स्थानों को अपना भरें। तो सबसे पहले देखिए कि आपको ये एक श्रेणी दिया गया है, ठीक है, ऐसे, ठीक है, श्रेणी दिया गया है, ठीक है। इसके आगे भी आपको लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, लेकिन आपको ये पूछा जा रहा है कि यहाँ पर 2 नंबर पे, यानी कि ये आपका A1 हो गया, ये आपका क्या हो गया A2 हो गया, ये आपका A2 हो गया, ये आपका A3 हो गया, ठीक है। तो आपको A2 का मान पूछा जा रहा है यहाँ पे। तो हमें सबसे पहले बताइए कि A का मान कितना है, तो A का मान आप बोलिएगा कि सर 2 है। उसके बाद बोलिएगा कि सर A3 का मान कितना है, तो A3 का मान आप बोलिएगा कि सर 26 है, 26 है। अब बताइए, देखिए हम ये जो A3 है, तो हम A3 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं A प्लस प्लस यहाँ से एक बार समांतर श्रेणी, यानी कि एक बार सर्वांतर, फिर 2 बार सर्वांतर, यानी कि डिफरेंट एक बार 2 बार, यानी कि यहाँ पर लिख सकते हैं 2D इक्वल टू 26 लिख सकते हैं। एक बार समझिए और बताइए कि क्या लिख सकते हैं, तो बिल्कुल लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि एक बार डिफरेंस आएगा, डिफरेंट आएगा, फिर एक बार डिफरेंट आएगा, यानी कि कॉमन डिफरेंट एक बार यानी कि 2 बार आया, तो यानी कि ए में जैसे कि मान लो 2 4 6 है, ठीक है। तो आप इसको हाइड कर दीजिए, इसको आप नहीं दिया गया है मान लीजिए, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखे हैं कि हम 6 बराबर लिख सकते हैं क्या चीज 2 प्लस 2 प्लस इस यहाँ पे डिफरेंट कितना है, यानी अंतर कितना है, तो 2, तो 2 इंटू 2, यानी कि कितना हो जाएगा 2 दूना 4 प्लस 2, यानी कि कितना आएगा 6। तो 6 बराबर 6 हो गया। तो इसी तरह यहाँ पे भी हुआ है, ठीक है। ये हम समझाने के लिए आपको 2 का एक टेबल लिए हैं, 2 का एक श्रेणी लिए हैं, आसान उसको समझाए हैं, ठीक है। अब इसको लिख सकते हैं इतना, तो इसको हम मानते हैं समीकरण 1, इसको मानते हैं समीकरण 2। अब देखिए, तो अब देखिए यहाँ पे आप दोनों समीकरण देखने से आपको लग जा रहा होगा कि सर इसमें हम ए का वैल्यू रखेंगे तो कुछ ना कुछ तो मिलेगा हमको, तो रखते हैं हम, ठीक है, ठीक है। देखिए समीकरण 2 में ए का मान रखने पर, ठीक है। तो समीकरण 2 में 2 यानी कि a प्लस 2d इक्वल टू 26 है, तो इसमें a का मान रखिए, a का मान कितना है 2, 2 प्लस 2d इक्वल टू 26 होगा, बोलिए हाँ या ना। तो 2d इक्वल टू इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, यानी कि 26 में से 2 जाएगा तो कितना होगा, तो 26 में 2 जाएगा तो आपका 24 हो जाएगा। कोई दिक्कत, एक स्टेप यहाँ पर शॉर्ट किए हम, ठीक है। फिर आपको 2 से इसको काटिए, कितना बार में कटेगा, तो आप बोलिएगा सर 12 बार में कटेगा। बोलिए डी का मान कितना आया 12 आया। बोलिए कितना आसान रहा। अब आपसे पूछा गया है कि बताइए A2 का मान क्या होगा, बताइए। तो आप जानते हैं कि an इक्वल टू a प्लस a माइनस 1 इंटू क्या चीज d। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं an इक्वल टू A2 इक्वल टू ट्रिक से, कहाँ से, ट्रिक से, यानी कितना a प्लस d। केवल हमको अगर दूसरा पद निकालना है, केवल हमको अगर दूसरा पद निकालना है तो हम इसको इतना लिख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि होगा यहाँ पे देखिए ये आपका फर्स्ट पद रहा है, तो इसमें केवल आप सर्वांतर जोड़ दीजिएगा तो आपका दूसरा पद आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम A2 इक्वल टू ए का मान कितना है तो 2 बोलिएगा, सर्वांतर कितना है तो आपका 12 आया, तो यानी कि A2 का वैल्यू कितना आया, तो 12 2 14 आया, ठीक है। कितना आया 14 आया, ठीक है। ये बिल्कुल आसान रहा। अब सुनिए, तो ये तो क्वेश्चन आपका यहाँ पे 14 आया। अब सेम हूबहू आपका ये प्रश्न है, A2 का वैल्यू कितना है, तो A2 का वैल्यू बोलिए कि आप 3 है। तो हमें ये बताइए कि हम A2 को हम A यानी कि प्रथम पद में हम D अगर जोड़ देंगे तो मेरा A2 का वैल्यू आ जाएगा, तो बिल्कुल आ जाएगा। तो यही ना बराबर है कितने के, यही बराबर है आपका 13 का बराबर है। तो इसको हम लोग मान लेते हैं समीकरण 1। अब देखिए आपको A4 दिया गया है, कितना दिया गया है A4 इक्वल टू कितना दिया गया है आपको 3 दिया गया है।
तो हमें ये बताइए कि हम ए यानी कि प्रथम पद में हम 3 सर्वांतर जोड़ेंगे। कितने जोड़ेंगे? 3 सर्वांतर अगर जोड़ देंगे तो ये मेरा 3 के बराबर आ जाएगा। तो ये इसको हम लोग मानते हैं समीकरण कितना? 2 मानते हैं। ठीक है, बिल्कुल आसान है। अब 1 और 2 से हम लोग देखते हैं कि क्या इसमें मिलता है हमको। 1 और 2 में हम लोग देखते हैं कि क्या मिलता है, घटा के देखते हैं। तो सबसे पहले देखिए a प्लस हम डी इक्वल टू लिख दिए कितना? 13। उसके बाद लिखिए 2 नंबर यानी कि a प्लस 3d इक्वल टू कितना होगा? 3 होगा। अब इसको घटाइएगा तो ये कट जाएगा, ये घट जाएगा। यहाँ पे माइनस हुआ यानी कि आपको -3d में से एक डी घटेगा तो कितना बचेगा? -2d घटेगा, 2d बचेगा। और यहाँ पे माइनस हुआ तब यानी कि 13 में से अगर 3 घटेगा तो कितना आएगा? 13 में से 3 घटेगा तो कितना आएगा? 10 आएगा। यानी कि आपका d का वैल्यू कितना आया? -5 आया। बोलिए इतना बात अगर आप समझे हैं तो कमेंट बॉक्स में यस टाइप कीजिए। ठीक है, अब देखिए आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए कि ए एन यानी कि ए वन का मान कितना है? ए वन का मान कितना है? तो इसको हमको निकालने के लिए क्या हम अगर डी का मान आ गया तो हम किसी एक फॉर्मूला में रख कर हम ए का मान नहीं निकालेंगे? बिल्कुल निकालेंगे। तो हम फॉर्मूला 1 में हम डी का मान क्या करते हैं? रखते हैं। चलिए देखते हैं। ए प्लस डी इक्वल टू 13 दिया गया है, जबकि ए का मान आपको पूछा जा रहा है, यानी कि ए वन का मान आपको पूछा जा रहा है। तो ए प्लस डी का मान कितना है? -5 इक्वल टू 13 दिया गया है। तो ए इक्वल टू इधर -5 माइनस में है, इधर आएगा तो प्लस में आ जाएगा, यानी कि 13 प्लस 5 इक्वल टू कितना आ जाएगा? तो ए का मान आपका आ जाएगा 5 3 8 यानी कि 18 आ जाएगा। बोलिए हाँ या ना? तो यानी यहाँ पे आपका कितना भरा आएगा? 18 भरा आएगा। अब देखिए, अब आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए कि यहाँ पे A3 का वैल्यू कितना आएगा? बताइए। तो हम अब A3 का वैल्यू निकालने के लिए अब बिल्कुल आसान है। सर्वांतर कितना है? -5 है। तो यानी कि 18 में से अगर 5 घटाएंगे माइनस यानी कि -5 करेंगे तो कितना आएगा? 13 आएगा। और 13 में से -5 करेंगे यानी कि 13 में से अब 5 को घटाएंगे कितना आएगा? तो आप बोलिएगा कि सर 8 आएगा। कितना आएगा? 8 आएगा। तो बिल्कुल आसान रहा, आप यहाँ से निकाल सकते हैं बिल्कुल। तो ये भी प्रश्न आपका हो गया। अब देखिए प्रश्न नंबर आपका 3। प्रश्न नंबर 3 आपका बिल्कुल आसान है, जो कि हम आपको होमवर्क के रूप में दे देते हैं। आप बनाने का प्रयास कीजिए। ठीक है, क्योंकि सब क्वेश्चन तो बनाना संभव नहीं है, लेक्चर बहुत बड़ा हो जाएगा। तो आपका A1 A2 और A3 और A4 आपको दिया गया है। ठीक है, सेम उसी तरह आपको बनाना है। इसका समीकरण 1 यहाँ से मानना है, यहाँ से समीकरण 2 मानना है, और क्या करना है? दोनों को आपको घटाकर या जोड़कर जैसे भी हो उसको वहां से डी का मान निकालकर फिर उसमें पुट करके आपको ऐसे इस तरह का निकालना है। ठीक है, अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 जो कि इसको हम सॉल्व कर देते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 बिल्कुल आसान है। आप ए का मान आपको दिया गया है, ए का मान कितना दिया गया है? -4 दिया गया है। अब देखिए A1 A2 A3 A4 A5 और A6 आपको 6 समानांतर श्रेणी का पद दिया गया है। तो यानी कि A1 बराबर आपको दिया गया कितना? -4। तो हमें ये बताइए कि इसको हम समीकरण 1 मान लें? बिल्कुल मान सकते हैं। अब देखिए A6 का वैल्यू कितना है? तो 6 है। तो हम A प्लस हमें ये बताइए कि यहाँ पर कै गो डी जोड़ेंगे? तो आप बोलिए कि सर यहाँ पे 5 गो डी जोड़िए, तब आप इसके बराबर होइएगा। बात समझे? आपको अगर ये लिखना आ गया लाइन तो आप बिल्कुल बना सकते हैं। ठीक है, ये अगर लाइन लिखना आ गया तो बिल्कुल बना सकते हैं। अब देखिए, अब हमें बताइए कि समीकरण, इसको तो समीकरण हम 2 मानते हैं। तो समीकरण 2 में ए का मान रखने पर, समीकरण 2 में ए का मान रखिए तो यानी कि a प्लस 5d इक्वल टू 6। यह समीकरण आपका कितना है? 2 है। तो इसमें आप ए का वैल्यू रखिए, यानी -4 प्लस 5d इक्वल टू 6। इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, यानी कि 5d इक्वल टू 6 प्लस 4 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 10, यानी कि 5d इक्वल टू 10।
काटेगा तो कितना आएगा बउआ बताइए, डी इक्वल टू कितना आ जाएगा, तो यहाँ से आपका 2 आ जाएगा। डी कितना आया, 2 आया। अब हमें ये बताइए बउआ कि इसमें 2 जोड़िए कितना आएगा, प्लस 2 जोड़िए कितना आएगा। तो अगर 2 जोड़ते हैं तो यहाँ पे आपका -2 घट के आएगा। फिर इसमें 2 जोड़िएगा +2, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 0। कितना आ जाएगा, 0। फिर यहाँ पे आप 2 जोड़िए कितना आ जाएगा, तो आपका प्लस में 2 आ जाएगा। फिर यहाँ पे 2 जोड़िए कितना आ जाएगा, तो आप 2 जोड़िएगा तो प्लस में आपका 4 आ जाएगा। कितना आसान रहा, बिल्कुल आसान रहा। आप बना सकते हैं, कोशिश कोशिश एक बार कीजिए। तो हम आपको होमवर्क के रूप में आपको प्रश्न नंबर 5 देते हैं कि आप बनाइए खुद से।